गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिविद्राग प्रभु आहाराभय भय सद साधानतावधाना नाम खंड स्फुटित चैत्यालोधारण यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान स्वादन मरोत्कर मधुकर समाभरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं महातंडावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपति कमल आराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। एक बहन जी ऊपर जाएं या पुजारी जी जाएं बताने के लिए, अभिषेक के लिए बताने के लिए। जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विधूतांगम प्रस्वेरिताप मलमुक्तमपि प्रकष्टेर भक्त हाजिले निन्पतिम बहुधा विचिन्त्य। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसन प्रभाति भगवानांतम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे भरतचेते आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हसनापुत्री क्षेत्र 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधधारा विधिमाना जले नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फुलार्घ्य कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषोल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृशों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस दिख चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन त्रिजकर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकारी एक रत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध का कलश दूध का कलश पूर्णाशशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या चीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि
नाना सुगंध वर रस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो न वन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करने बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम रा शिव नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा माराधिकम तुभ्योरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरस दीप सुदुप फलार्घिकै धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम सेन्द्र करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घि कई धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे नाथ महामिरे। ओम ह्रीं जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। पहले स्वामी जी पहले जेठ जिनवर का अभिषेक। चलिए ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक हो रहा है। मिट्टी का कलश ले लें और चांदी सोने के कलश से आधा कर दें। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाम। सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणे। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुरगैनम। जैस जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणे। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। जैसे जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणे। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। जैसे जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणे। आदि प्रभो जिन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत आदि समय सुमिरण करो भय भंजन भगवंत। अमर नयर समनयरि अयोध्या नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्ध्या। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक गलत क्षीरो दधि भरिया। कसुपट रानी मरुदेवी माया युगपत आदि जिनेश्वर जाया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक गलत क्षीरो दधि भरिया। ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक गलत क्षीरो दधि भरिया। बबकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरणी उत्तरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। अंग अंग नव भूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। वृषभनाथ सतनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। हिमी मांस चंदन घन सरिया भूरी सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। रतन कचोल कुमार निभरिया जिन चरणा बुझ पूजत
अक्षत हरिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया अक्षत अक्षत वास लहरिया रोहिणी कांत किरण समसरिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया देखत रुचिकर अमर निकरिया पंचमुष्टिया गे जिन धरिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया सुंदर पारिजात मोगरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया चरुवर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया सुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्रवच कलिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्नभूषण सूर्य महापद करिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राज स्थविया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया कुंभ कलश भर जो जन डरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया सुरपति में रुचि कर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया यान्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते अभुनत्रे तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम ओम ह्रीं स्यादिराजनेन्द्राय नमः पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेना है। आज शांति धारा के लिए श्री भवन लाल जी, इंद्रलाल जी उदयपुर कानपुर, श्री कांतिलाल जी जैन भांडुप मुंबई, श्री गुलाबचंद प्रकाश चंद संपत जैन कानपुर उदयपुर, श्री रोशन लाल जैन, विनेश कुमार विजय कुमार जैन कानपुर उदयपुर, श्री शांतिलाल जी राजकुमार जी कानपुर उदयपुर और श्रीमती मंजू मांगीलाल जी, हीरा लाल जी शेरावत, गिंगला भिंडर, ये लोग शांति धारा के लिए ऊपर में हैं। और संघपति श्री अनिल कुमार जैन, तीनों भगवान पर झारी हाथ में ले लें और जिन्होंने अपना नाम लिखाया है वे भी झारी हाथ में लेकर के शांति धारा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम ओम राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भ्य संघस्य पूज्य मुनि से अनुसरण सागर जी संघस्य श्रीमती मंजू मांगीलाल जी, श्री हीरालाल जी शेरावत, गिंगला भिंडर निवासी परिवार से श्री भवन लाल जी, इंद्रलाल जी कानपुर उदयपुर निवासी परिवार से श्री कांतिलाल जैन भांडुप मुंबई निवासी परिवार से श्री गुलाबचंद प्रकाश चंद संपत जैन कानपुर निवासी परिवार से श्री रतनबाई भीमराज जी कांतिलाल जी भांडुप मुंबई निवासी परिवार से श्री गुलाबचंद प्रकाश चंद संपत जैन कानपुर उदयपुर निवासी परिवार से श्री रोशन लाल जैन, विनेश कुमार विजय कुमार जैन कानपुर उदयपुर निवासी परिवार से श्री शांतिलाल राजकुमार जैन कानपुर उदयपुर निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आराम, इंजीनियर सी आर पाटिल सब देवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबोधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता,
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराबा, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशासी रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी ऐसा माई पुण्या, चार बीबी सपावत परिवार मुंबई सपरिवार, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन सुख शांति हेतु मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा जैन, अर्चित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षित, हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री अग्रवाल जैन परिवार लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री राजमल संघवी की स्मृति में, धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, शोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री संगीत कांत, नूपू जैन, सर्वेश कांत, सुचि जैन, यशकांत, भाग्यश्री जैन, ऐरा, रिवा, अनंतकांत, अनक्षकांत, बामा जैन, राधा गार्डन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार, सर्व ज्ञान सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम,
चिंचिंदी सर्वत्री चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाक्टी सागिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वात्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसः चिंचिंदी सर्व पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम चिंचिंदी सर्व दुखम चिंचिंदी सर्व मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम राजनायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर हनुमानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासकणं चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्विसंगस्य श्री बद्रीलाल कांतूलाल जैन कालूलाल जैन कानपुर उदयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य श्री गुलाबचंद प्रकाश चंद जैन संपत जैन कानपुर उदयपुर निवासी श्री रोशन लाल जैन विनेश कुमार विजय कुमार जैन कानपुर उदयपुर निवासी श्री शांतिलाल राजकुमार जैन कानपुर उदयपुर निवासी श्री रतन भाई भीमराज जी कांतिलाल जी भांडुप मुंबई निवासी श्री भंवरलाल जी इंद्रलाल जी कानपुर उदयपुर निवासी श्रीमती मंजू मांगीलाल जी हीरालाल जी शेरावत गिंगला भिंडर निवासी परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनुस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसाः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन कुलेन कुले कदली घाट पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुतमाया मत्स्यकतोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम चो सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंद रहनाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध तुवक्षत पुष्प चरुले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान आदिनाथ भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्पारी तुम भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नृत्नक्रेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयाम तेसम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीन मूर्ति मंदिर में विराजमान नेमिनाथ भगवान पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोदधरो गुण गाँव बहुदत्तार पूजत पाप्यरो श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं कल्पवृक्ष महावीर भगवान कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर
वर्तमान सप्तम भ्रष्टाचार आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर ये अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम जम्बूदि भस्नापुर निर्माण की पावन प्रेरिका, विश्व में सबसे ऊंची 108 फीट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा निर्माण की पावन प्रेरिका, 500 ग्रंथों की लेखिका गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, 1-2 सूचना है, उसके बाद पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, जिसका निर्माण सन 2016 में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर संपन्न हुआ। सन 2016 में ऐतिहासिक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। अब 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव आप सबकी प्रतीक्षा के बाद, बहुत दिनों से प्रतीक्षा चल रही कि भगवान ऋषभदेव का मस्तकाभिषेक कब होगा। जो 6 वर्षीय अभिषेक 15 जून से 30 जून तक, और जो लोग 30 जून तक जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं उनके लिए 10 जुलाई तक ये अभिषेक चालू रहेगा। 15 जून से प्रारंभ होगा, 10 जुलाई तक अभिषेक चलेगा। जिन बंधुओं को जून के महीने में रिजर्वेशन नहीं प्राप्त हो रहे हैं अथवा असुविधा आने में, वे महान भाव 1 जुलाई से 10 जुलाई तक आ सकते हैं। तिथियां सबकी निश्चित की जा रही हैं। जैसे 15 जून को उद्घाटन होगा अभिषेक का, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के अनंत भक्त हैं, उन्हें प्रथम कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 16 तारीख को श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल परिवार पैठण महाराष्ट्र से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। 17 जून को श्री राजा भाऊ पाटनी परिवार की ओर से अभिषेक होगा। 18 जुलाई श्री प्रदीप कुमार कासलीवाल के परिवार इंदौर मध्य प्रदेश से, जहां से लगभग 1000 लोग एक साथ जाकर के 18 जून को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 19 जून दिन रविवार है। राजधानी दिल्ली के भक्तगण रविवार चाहते थे, इसलिए रविवार को यानी 18 तारीख को मांगी तुंगी पहुंचेंगे। 19 तारीख को प्रातः अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से एक एक दिन अभिषेक की श्रृंखला चालू हो रही है। 22 तारीख को अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की ओर से भगवान ऋषभदेव का 108 फीट भगवान ऋषभदेव का अभिषेक होगा। 25 तारीख जून को पूना से श्रीमती सुजाता साहा के नेतृत्व में प्रथम कलश सुजाता साहा करेंगी 25 तारीख को, और उनके नेतृत्व में लगभग 1000 लोग पूना से आकर के भगवान का अभिषेक करने वाले हैं। 26 तारीख दिन रविवार है। मुंबई गुलालबाड़ी में हमने मीटिंग किया था अभी 29 मई को, और मुंबई के भक्तों ने निश्चित किया है कि हम 25 तारीख की शाम को 6 बजे प्रस्थान करेंगे बसें लेकर के, और 26 तारीख को प्रातःकाल पहुंचकर स्नान करके भगवान का अभिषेक रविवार 26 तारीख को मुंबई से आने वाले भक्तगण करेंगे। और 26 तारीख को ही अहमदाबाद गुजरात से भी भक्तगण आ रहे हैं 25 की शाम को चल करके। इस प्रकार से कम 1000 लोग मुंबई से, 1000 लोग अहमदाबाद से आकर के भगवान का अभिषेक करने वाले हैं 26 तारीख को। और भी तिथियां इसी प्रकार से भक्तों की सुविधा के अनुसार हम लोग निश्चित कर रहे हैं। पूर्वांचल से कलकत्ता से श्री राजकुमार जी सेठी और श्री अजित कुमार जी पांड्या के नेतृत्व में भक्तगण आ रहे हैं। उन्होंने रिजर्वेशन प्लेन के करा लिए हैं, तारीखें बताने वाले हैं। और इसी प्रकार से भोपाल से, भिंड से, ग्वालियर से, सनावत से अलग अलग तारीखों में हमने घोषित किया है कि एक साथ 10,000, 5,000, 20,000 लोग नहीं आए, ताकि गाड़ी से पहाड़ पर जाने की सुविधा, पहाड़ पर अभिषेक करने की सुविधा, पहाड़ के ऊपर लिफ्ट से जाने की सुविधा, और भगवान के मस्तक के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी लिफ्ट की सुविधा बराबर हमने की है। जो भी बुजुर्ग लोग हैं जिनके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, सभी लोग सुविधा के अनुसार हमारे ऋषभदेवपुरम में ठहरेंगे, और ऋषभदेवपुरम से गाड़ी से
उस स्थान तक पहुंचेंगे जहां से पहाड़ की गाड़ी जाती है। शांतिनाथ उद्यान भगवान का वहां पर है, वहां गाड़ी आपकी पार्क होगी अथवा संस्था की गाड़ी से आपको भेजा जाएगा, गाड़ी वहां पार्किंग की जाएगी। ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए हमारी 4 व्हील की स्पेशल गाड़ियां, पहाड़ पर चलने वाली नई गाड़ियां हमने ली हैं, वे आपको ऊपर पहाड़ तक ले जाएंगी। पहाड़ पर पहुंचकर जहां से गाड़ी से आप उतरेंगे वहां से 2 लिफ्ट लगी है 12-12 सवारी की। वे लिफ्ट से आप पहाड़ के ऊपर भगवान के चरणों तक पहुंचेंगे और भगवान के चरणों के बाद भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने के लिए जाने के लिए भी 2 लिफ्ट लगी हैं, 2 जीने लगे हैं। जो भक्त जीने से जा सकते हैं जीने से जाएंगे, जो भक्त लिफ्ट से जाना चाहेंगे 1 लिफ्ट चढ़ने की 1 लिफ्ट उतरने की, इस प्रकार से पूरी सुविधा वहाँ पर की गई है। सभी भक्तों के ठहरने की एवं भोजन की सुविधा, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, जिस प्रकार से सन 2016 में हमारे पास 9 भोजनालय थे, 12 कॉलोनियाँ थी, 4000 कमरे बनाए थे, उसी प्रकार से उससे कम व्यवस्था हमने इस बार की है। हमारी भावना है कि 1000 से 3000 लोग तक आकर के प्रतिदिन अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप लोग राजस्थान से आए हैं, उदयपुर से आए हैं, जैसे आप बद्रीनाथ की यात्रा, हस्तिनापुर की यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही आपको मांगी तुंगी भी आना है, क्योंकि अगले 6 साल किसने देखा है कौन कहाँ रहेगा। 6 साल तो सन 28 में आएगा। आप अपने मंदिर में अभिषेक करते हैं, छोटी प्रतिमा के मस्तक पर अभिषेक करने का पुण्य भी आपको प्राप्त होता है, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के मस्तक पर एक अभिषेक करने का सौभाग्य यदि आपके परिवार को प्राप्त होगा, आप सौभाग्यशाली होंगे, आपको याद रहेगा, इस जन्म में भी याद रहेगा और अगले जन्म में भी याद रहेगा। जैसे इसी हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश और सोमप्रभ को स्मृति में आया कि हमने पूर्व पर्याय में भगवान मुनियों को आहार दिया है, तो जो भगवान ऋषभदेव कहाँ से, अयोध्या से बिहार करके, और विधि नहीं मिल रही थी, तो राजा श्रेयांश को यहाँ पर स्वप्न आया, उनको जाति स्मरण हुआ और उनको यहाँ पर पड़गाहन किया गया और इस हस्तिनापुर के अंदर भगवान ऋषभदेव का प्रथम पारणा यानी आहार हुआ। ऐसे ही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के मस्तक पर यदि आप अभिषेक करेंगे, इस जन्म में आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा कि हमने 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अभिषेक किया है। अगली पर्याय में भी आप जहाँ रहेंगे वहाँ भी आपको स्मरण आएगा, क्योंकि हमारे भक्तगण सब इस पर्याय को करने के बाद स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग के अंदर क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है, वहाँ पर भी सब बातें ध्यान में आती हैं। इसलिए सभी भक्तों को, पूरे दिगंबर जैन समाज को यही प्रेरणा है कि आप मांगी दूंगी जरूर आएँ। ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पहाड़ पर जाने की व्यवस्था सब हमारी समिति की ओर से की जा रही है। मैं अभी आज प्रातः ही मांगी तुंगी से वापस आया हूँ, वहाँ की व्यवस्था की सब पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरा जायजा लेने के लिए मांगी तुंगी में गया। परसों और कल पूरी व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, जो भी व्यवस्थाएं की कमी थी उन व्यवस्थाओं को पूरा सुधारने का और आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है हमारी समिति की, हमारे ट्रस्ट के द्वारा। छोटी राशि का कलश, बड़ी राशि का कलश, जो भी भावना, जो भी राशि आप भगवान ऋषभदेव के चरणों में समर्पित करेंगे, उसका 10 गुना 100 गुना पुण्य और राशि धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव हमारे युग के प्रथम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। उनका मस्तकाभिषेक पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में हो चुका है और वहीं से अयोध्या जन्मभूमि से ही पूज्य माता जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। माता जी का सन 96 में मांगी तुंगी जाना हुआ था प्राचीन मंदिर में पंच कल्याण के निमित्त से। वहीं पर पूज्य माता जी के ध्यान में आया कि इस पर्वत के ऊपर 108 फीट के भगवान बन सकते हैं। बहुत कठिन काम था, कितना कठिन काम था मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की जाप साधना से ये असंभव कार्य संभव हुआ। पहाड़ के ऊपर काम करना, धरती के ऊपर 100 मंदिर बनाना आसान है, लेकिन पहाड़ के ऊपर काम करके प्रतिमा प्रकट करना बहुत कठिन काम था। ये पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के आशीर्वाद, पूरे दिगंबर जैन समाज का पुण्य मैं समझता हूँ इस पंचम काल के अंदर पहली बार प्राप्त हुआ है कि आपको आज विश्व के 200 देशों के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा प्राप्त करने का सौभाग्य हमारी दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ है। आपको तो केवल जैसे हलवा बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, आपको तो हलवा खाना है। तो प्रतिमा तो माता जी का आशीर्वाद मिला, हम लोगों ने प्रयत्न किया, कोशिश की, प्रतिमा बन गई। हमारे और आपके बीच में हमारे संघपति अनिल कुमार जैन दिल्ली के बैठे हैं।
मैं अगर प्रतिमा को देखने के लिए, प्रतिमा के निर्माण को देखने के लिए दिल्ली से सन 2000 से लेकर 2016 तक 200-400 बार गया हूँ, तो हमारे साथ संघपति अनिल कुमार जैन और नरेश बंसल बराबर जाते थे और हम लोग रास्ते में यही मंत्रणा करते थे कि यदि पाषाण नहीं प्राप्त हुआ तो क्या होगा। लेकिन ये तो माता जी के जाप की, अनुष्ठान की, साधना का फल है कि प्रतिमा प्रकट हुई, प्राप्त हुई, निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सबको 2022 के इस मस्तकाभिषेक में, क्योंकि मांगी दूंगी के इस भगवान का अभिषेक 6-6 साल में होगा, बाहुबली का अभिषेक 12 साल में होता है। अब आयु छोटी होती जा रही है, अनेक परेशानियां जीवन में आती हैं, तो हमारे जीवन के अंदर अगर एक बार 2 बार मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य मिल जाए तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए माता जी की प्रेरणा से हमारे ट्रस्ट ने, हम लोगों ने 6 साल का समय रखा है। 16 में अभिषेक किया था, लेकिन 6 वर्षीय पहला अभिषेक ये सन 2022 में होने वाला है। इसलिए आप राजस्थान जब वापस जाएं, उदयपुर में मीटिंग करें, उदयपुर से एक एक कॉलोनी से एक एक बस लेकर के एक दिन हम निर्धारित कर देंगे और आकर के अभिषेक करें। अलग अलग दिन में भी आएंगे। अभी हमने 15 जून से 30 जून रखा था, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे हैदराबाद से हमारे पास फ़ोन आया कि 30 जून तक किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने 1 जुलाई का रिजर्वेशन कराया। 2 जुलाई को पहुंचेंगे, 3 जुलाई को रविवार है, 3 जुलाई को मस्तकाभिषेक करेंगे। इसी प्रकार से जिनको ट्रेन से आना है, उदयपुर और राजस्थान के लोग तो बस से आ सकते हैं, क्योंकि आपको बस से आने में सुविधा रहेगी। आप बस लेकर के आएँ, आपको वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था, अटैच कमरे जो हमने टेम्परेरी बनाए सब प्राप्त होंगे, भोजन की सुविधा प्राप्त होगी। जो प्रतिमाधारी होंगे उनके लिए प्रतिमाधारी वाला भोजन की भी सुविधा वहाँ पर प्राप्त होगी। और जिन संतों को हमने श्रीफल चढ़ाया है, उन संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और बाहर भी जो संत हमारे नहीं पहुँच सकते हैं, चूँकि चातुर्मास का समय है, इसलिए जिनके चातुर्मास पहले से निर्धारित हैं, हमने बहुत जल्दी में घोषणा की है, वे संतों का आशीर्वाद हम जहाँ पर हैं वहीं से उनका आशीर्वाद लेकर के पारस चंदन के माध्यम से प्रतिदिन हम मस्तकाभिषेक के समय दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे अनेक हमारे आचार्यों का, आर्यिका माताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ये सुविधाएं, ये व्यवस्थाएं आप सबको पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए है। और छोटा सा कलश चाहे 5100 रुपये राशि का लेना, लेकिन अभिषेक जरूर करना। जो भी भक्त आएंगे सबको अभिषेक करने का मौका मिलेगा। चाहे आप 1 लाख रुपए का कलश लें, 11,000 का कलश लें, 5100 का कलश लें, जो भी राशि का कलश लेंगे उस राशि से आपको अभिषेक करने का। जो लोग पंचामृत अभिषेक करेंगे, पंचामृत की व्यवस्था। जो लोग जलाभिषेक करना चाहेंगे, 13पंथ और 20पंथ का सब भेदभाव भूल करके, ये भगवान हमारे न 13पंथी हैं न 20पंथी हैं। ये हमारी आस्था और हमारी चर्या का विषय है कि हम पंचामृत में विश्वास करते हैं या जलाभिषेक में करते हैं। जो जिस पद्धति से अभिषेक करना चाहेंगे उस पद्धति से अभिषेक कराने का सौभाग्य, लेकिन दिगंबर जैन समाज के भक्त, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी भक्तों को शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करने का सौभाग्य वहाँ पर प्राप्त होगा। ये व्यवस्था हमने आपको आज डिटेल से बताई है। अब हम लोग चाहते हैं पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभ्यात्मा सर्वप्रथम ज्येष्ठ का मास चल रहा है, इसका व्रत चल रहा है, इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च 16 दिन का शारदा व्रत चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं, आप हमेशा ध्यान में रखें, महामंत्र अनादि है। अनादि निधन अनंत है, उसको किसी ने बनाया नहीं, अनादि है। ये विश्व की सृष्टि
तीन लोक की रचना अनादि है, हम और आपके आत्मा का अस्तित्व अनादि है। दो मंत्र अनादि हैं, महामंत्र नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। दो तीर्थ अनादि हैं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या जन्मभूमि, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि, जहाँ प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, और समय शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र। ऐसे ही तीर्थंकर परंपरा अनादि है, अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर होते आए हैं और अनंत होते रहेंगे। इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर हुए हैं भगवान ऋषभदेव युग की आदि में, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, जिनकी जन्मभूमि में हम और आप अभी बैठे हुए हैं। इसमें मैं आपको आज जरा सा ले चलूँगी। हम और आप सभी भावों से भगवान ऋषभदेव के चरण सानिध्य में पहुँचेंगे। कहाँ? मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव, उनके चरण सानिध्य में बैठ करके और भगवान के मुख कमल का अवलोकन करते हुए कुछ क्षण के लिए 5-10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको ले चलें ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शब्द णमोकार मंत्र का सबसे छोटा रूप है ओम। णमो अरिहंताणम, अरिहंताणम का आ, नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, उनका आ, नमो आर्याणम में आचार्य का आ, और नमो उपाध्यायनम में उपाध्याय का ऊ, और नमो लोय सबसावनम में साधु बने मुनि, उनका माँ। ऐसे ओम शब्द बन गया। आ और ऊ होकर ओ, और माँ उसमें मिला तो ओम बन गया। ये ओम बीजाक्षर जो है अनादि निधन है, शाश्वत है, इससे पंचपरमेष्ठी विराजमान है। यहाँ आप अभी 13 दीप मंदिर का दर्शन करेंगे। जैन भूगोल है, जैन भूगोल की रचना है। मध्यलोक में 13 द्वीप है, पहले द्वीप का नाम जम्मू द्वीप है। तो उसमें उसी के निकट में एक ओम मंदिर है, ओम बने विराजमान है, ओम बने हुए। उस ओम में हम आप देखेंगे, ये ओम जो है, ये ओम बना हुआ है। अभी आप दर्शन करेंगे ओम का। ये ओम जो है, इसमें पंचपरमेष्ठी विराजमान है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। आप ध्यान में रखें, पंचपरमेष्ठी परंपरा अनादि है। अनादि काल से पंचपरमेष्ठी होते आए हैं और अनंत अनंत काल तक होते रहेंगे। पंचपरमेष्ठी में ये पांचों परमेष्ठी 2.5 द्वीप में ही होते हैं। जम्मू द्वीप के, जम्मू द्वीप, धातकी खंड, पुष्करार द्वीप 2.5 द्वीप में ही होते हैं, और 2.5 द्वीप से ही महासाधु ध्यान करके, शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों का, घातिया कर्मों का नाश करके केवली बनते हैं, अरहंत होते हैं। उनकी गंधकुटिया समोसरण बनता है, और पुनश्च वो सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं, लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते थे। यहाँ समोसरण भी बना हुआ है शांतिनाथ का, उसका भी आप दर्शन करेंगे, और जैन भूगोल का भी दर्शन करेंगे। जो रचनाएं यहाँ बनी हैं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में, वो आपको विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, जैन भूगोल की रचना। तो ओम का ध्यान करेंगे। अपने ललाट में, अपने मस्तक के अग्रभाग में, ललाट में ओम की स्थापना करें। शुद्ध केसर से, सोने की कलम से, स्वर्ण की कलम से, भावों से शुद्ध केसर से और स्वर्णमयी सोने की कलम से आप ओम लिख लें। अपने ललाट में ओम लिखें, ओम बना लें, और उसमें विराजमान करें अरहंत भगवान को, सिद्धों की प्रतिमा को, जो अर्धचंद्राकार है, जिसमें बिंदु है, उसमें सिद्ध भगवान को विराजमान करें। पुनश्च दाहिनी साइड में आचार्य की प्रतिमा, नीचे में उपाध्याय की प्रतिमा, और एक तरफ में साधु की प्रतिमा। ऐसे पंचपरमेष्ठी की 5 प्रतिमाएं विराजमान करें।
अरहंत भगवान कमलासन में है। सिद्ध भगवान अर्धचंद्राकार जो सिद्ध शिला है उस पर है। आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी, इनके अगल बगल में पिच्छी और कमंडलू है। दाहिने तरफ पिच्छी, बाईं तरफ कमंडलू। पिच्छी कमंडलू दिगंबर जैन साधु की मुद्रा, चिन्ह, पहचान। उनके पास इतना ही मात्र परिग्रह रहता है, पिच्छी और कमंडलू। ऐसे पंचपरमेष्ठी, ओम में पंचपरमेष्ठी को आप देखें। आंख बंद कर लें हल्के से और नाक के अग्रभाग पर दृष्टि रखें। जैसे भगवान की मूर्ति है वैसे बैठ जाएं। जैसे भगवान की पद्मासन प्रतिमाएं हैं ऐसे पद्मासन प्रतिमा के रूप में बैठ करके आप चिंतन करें। मेरी आत्मा चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा शुद्ध निश्चय से, समय सार की भाषा में शुद्ध निश्चय से, आत्मा भगवान आत्मा है। आत्मा अरहंत भगवान आत्मा है। अरहंत आत्मा सिद्ध भगवान आत्मा है। आत्मा आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी रूप है। शुद्ध निश्चय से हमारी आत्मा, आपकी आत्मा शुद्ध है, चिन्मय ज्योति स्वरूप है, न मनुष्य है न संसारी है। शुद्ध चिन्मय जैसे ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, ऐसा चिंतन करते हुए और अपने ललाट में, मस्तक के अग्रभाग पे ललाट में ओम बनाकर पंचपरमेष्ठी का ध्यान करें। ओम में पंचपरमेष्ठी विराजमान करें, पंचपरमेष्ठी की प्रतिमा विराजमान करें और इनका ध्यान करें। ये ओम का ध्यान, प्रणव मंत्र का ध्यान, अनादि निधन ओम मंत्र। ओम बीजाक्षर अनादि निधन है। महामंत्र का छोटा रूप, सबसे छोटा रूप ओम। ओम इस ओम का ध्यान करते हुए आप प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट ओम का ध्यान करें। प्रातःकाल करें।